साल 2020 में विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसका नाम कोरोना होता है। लोग बाग ज़्यादातर तो अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन कुछ लोग जो बाहर कामकाज करने गए थे उनके लिए बड़ी ही मुसीबत वहां पर आ चुकी थी। कुछ लोग तो बसों से अपने घरों पर पहुंच गए जो नज़दीक थे, लेकिन जो लोग दूर थे कुछ तो वहीं पर रह गए, लेकिन कुछ लोग अपने सफ़र को ट्रेन के द्वारा अपने घर पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक लड़की होती है जो मुंबई से उड़ीसा आना चाहती है और मुंबई से उड़ीसा की एक ट्रेन में बैठ जाती है। जैसे ही वो सीट पर बैठती है उसकी बगल में एक और लड़का आकर बैठ जाता है। जब दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि दोनों एक ही शहर जाने वाले हैं। दोस्तों, आपस में वो पूरे रास्ते भर बातचीत करते हुए आते हैं और बातचीत उनकी इस तरह से आगे बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लगभग 3 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और 3 साल के बाद जो उनका आपस का प्यार होता है उसका इतना भयानक अंत होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, उसके बाद जब ये खबर आसपास के लोगों के पास पहुंचती है, घर वालों के पास पहुंचती है, तो सभी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने वाला हूं, ये महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है मुंबई, और इसी का एक कुर्ला स्टेशन है, कुर्ला रेलवे स्टेशन, जहां पर मेट्रो का काम चल रहा है। उसकी ये हकीकत की घटना है 19 नवंबर 2023। जब यहाँ पर जो मज़दूर होते हैं काम करने के लिए आते हैं तो देखते हैं सामने एक बैग पड़ा हुआ, काफ़ी बड़ा बैग है। उस बैग को देखकर मज़दूरों को लगने लगता है कि शायद आज तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है। क्योंकि वो बैग काफ़ी फूला हुआ था। उनको लग रहा था कि शायद इसमें कुछ पैसे हों। जैसे मज़दूर उसके पास पहुँचते हैं और उसकी जिप को नीचे की तरफ खींचने लगते हैं तो देखते हैं उसमें एक महिला की डेड बॉडी है और कुछ कपड़े हैं। उनको देखकर वो बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगते हैं। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और देखती है कि ये 24 से 25 साल की कोई महिला है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि ये महिला कौन है, इसके बारे में कैसे जांच पड़ताल की जाए। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, उसके फ़ोटोग्राफ्स खींचती है। फ़ोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, अखबारों के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों के पास भेजा जाता है और इस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो आसपास के लोग होते हैं वो वहाँ पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पता नहीं इस महिला को कौन मार कर चला गया, लेकिन उस महिला की शनाख्त हो ही नहीं पाती। और फिर वहाँ के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो CCTV कैमरे में पता चलता है कि एक ऑटो ड्राइवर एक व्यक्ति को लेकर आया था। वही व्यक्ति अपने साथ एक सूटकेस लेकर आया था। अब उस व्यक्ति की भी जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है। इधर जैसे ही व्हाट्सएप पर यह खबर पहुंचती है तो 3 घंटे के बाद ही इनके पास पुलिस स्टेशन में एक महिला पहुंचती है और महिला कहने लगती है कि साहब, ये जो फोटो आपने वायरल किया है ये मेरी बहन प्रतिमा का है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी बहन प्रतिमा करती क्या थी, इसके साथ में ऐसा किसने किया, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे शक तो किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन मेरी बहन जिस व्यक्ति के साथ रहती थी उसका नाम मनोज है और मनोज उड़ीसा का रहने वाला है, मेरी बहन भी उड़ीसा की रहने वाली है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। CCTV कैमरे से वो फ़ोटो भी उस मनोज का आ जाता है। उसके बाद मनोज के घर पर जाया जाता है। खराबी इलाके में रहने वाले होते हैं, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो पुलिस जाकर देखती है कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है। अब घर पर कोई भी नहीं है। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि मनोज यहाँ पर था, लेकिन मनोज तो यही कह कर गया है कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, मैं अपने घर अपने गाँव उड़ीसा जा रहा हूँ। उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। वहाँ पर देखती है एक व्यक्ति बहुत ही तेज़ी के साथ हड़बड़ा
रहा है, उसे लग रहा है कि उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है। दोस्तों पुलिस उसके पास पहुंचती है और उस फोटोग्राफ्स को देखती है जो उनके पास होता है, तो दोनों को मैच किया जाता है, तो दोनों मैच हो जाते हैं। जब फोटोग्राफ्स मैच हो जाते हैं तो पुलिस तुरंत ही उसको पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि मनोज तुम कहाँ भाग कर जा रहे हो। उसके बाद तो ऐसा समझो जैसे कि मनोज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि मनोज की चोरी पकड़ी जाती है। मनोज को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है कि तुमने प्रतिमा को क्यों मार दिया, उसके बाद जब वो पूरी कहानी बताता है तो उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो बताता है कि साहब साल 2020 का मामला होता है जब कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल के आते हुए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। प्रतिमा भी अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठती है और उसी बोगी में, उसी ट्रेन में, उसी बर्थ पर मैं भी जाकर उसकी बगल में बैठ जाता हूँ। दोनों आपस में हम बातचीत करते हैं तो बातचीत में पता चलता है कि दोनों एक ही शहर के, एक ही इलाके के रहने वाले हैं। तो हम दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करते हैं। जो प्रतिमा होती है वो बताती है कि मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा का काम किया करती हूँ, और यहाँ पर जो मनोज होता है वो कहता है कि मुझे कामकाज मिल नहीं रहा है, मैं काम की तलाश में बेंगलोर गया था लेकिन बेंगलोर में भी मुझे काम नहीं मिला, इसलिए मैं मुंबई आ गया हूँ। उसके बाद दोनों वहाँ से सीधे अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और जो प्रतिमा होती है वो इससे कहती है कि अगर तुम्हें काम ना मिले तो मेरे पास फ़ोन कर देना, मैं मुंबई में ही वापस जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा मैं यहीं पर आ जाऊंगी। उसके बाद 2022 में प्रतिमा वापस मुंबई पहुंच जाती है और इधर जो मनोज होता है वो वापस बेंगलोर जाता है, लेकिन बेंगलोर में उसे काम नहीं मिलता और फिर वो प्रतिमा के पास फ़ोन करता है और प्रतिमा से कहता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा। तो प्रतिमा उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुंबई में ही आ जाओ। उस अक्टूबर 2023 में मनोज मुंबई पहुंच जाता है और मुंबई पहुंचने के बाद प्रतिमा उसे अपने कमरे पर लेकर जाती है और जो इसकी बड़ी बहन होती है उसको भी यही बताती है कि मैंने इसके साथ में शादी कर ली है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होता है। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, इन दोनों ने शादी की ही नहीं होती। उसके बाद मनोज इसके पैसों पर पलने लगता है, मनोज को कामकाज नहीं मिलता। इधर जो प्रतिमा होती है वो मनोज से कहने लगती है कि तुम कामकाज करने के लिए जाते ही नहीं, क्या तुम्हें कामकाज मिलता नहीं? तुम काम करो, तुम्हें काम भी मिल जाएगा, तुम बाहर तो निकलो। उसके बाद मनोज बाहर निकलता है और हल्का फुल्का इसे काम मिल जाता है। दोस्तों 18 नवंबर 2023 का मामला होता है जब सुबह सुबह मनोज और प्रतिमा की आपस में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि मनोज यहाँ पर प्रतिमा से पैसे मांग रहा होता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। प्रतिमा मनोज से कहने लगती है कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, मेरी और तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम मेरे पैसे पर ही पल रहे हो, मैं तुम्हें अब नहीं पालना चाहती और ना ही मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती। तुम कमाते धमाते तो कुछ हो ही नहीं, तुम बस ऐसे ही फालतू में यहाँ पर मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। उसके बाद जो मनोज होता है वो अपने काम की तलाश में बाहर चला जाता है। प्रतिमा भी दूसरे घरों में बर्तन मांजने के लिए चली जाती है। उसके बाद जैसे ही शाम को घर आते हैं, जो प्रतिमा होती है वो मनोज की तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि क्या कुछ खाने के लिए लेकर आए हो? लेकिन यहाँ पर मनोज कहता है कि मुझे तो काम मिला ही नहीं, मैं खाने के लिए कहाँ से लेकर आऊँ, जो काम मिला है उसके पैसे उधार पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो प्रतिमा होती है मनोज से कहने लगती है कि जिसके पास तुम काम कर रहे हो उससे एडवांस भी ला सकते थे, लेकिन तुम्हारी नीयत ही नहीं है पैसे लाने की। आपस में दोनों की झड़प होती है और झड़प में जो मनोज होता है प्रतिमा की चुन्नी को पकड़कर खींचता है और खींचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है। उसके बाद होता क्या है, प्रतिमा अपना बैग पैक करती है और बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर मनोज कहता है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिमा उससे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस पर मनोज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़ने लगता है और तब तक पकड़ कर रखता है तब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद अब इसके दिमाग में तरह तरह के कारनामे सूझने लगते हैं। इसे लगने लगता है कि पुलिस तुझे पकड़ लेगी, अब तू उससे कैसे बच पाएगा। उसके लिए घर के अंदर जाता है और एक बहुत बड़ा जो ट्रॉली बैग होता है उसे निकाल कर लाता है और उसके अंदर जो प्रतिमा होती है उसे तोड़ मरोड़ कर उसी के अंदर पैक कर देता है। उसमें कुछ कपड़े ठूंस देता है। उसके बाद उसे लेकर रेलवे स्टेशन के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर
बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कारण उस ऑटो को वहाँ से वापस मुड़वा लेता है और वापस मुड़वा कर जो कुर्ला रेलवे स्टेशन होता है जिस पर मेट्रो का काम चल रहा होता है वहाँ पर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि ये एरिया बिल्कुल सुनसान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर तुझे कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, तेरी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो यहीं पर इस डेड बॉडी को फेंका। फिर उसके बाद वहाँ से एंट्री करता है और अंदर जाकर उस बैग को वहीं पर रखकर वहाँ से फिर वापस अपने घर आता है और घर आकर लोगों से यही कहता है कि मेरी बहन बीमार है, मैं उसे देखने के लिए अपने गांव जा रहा हूं। और उसके बाद वो खुद रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे रेल मिले उससे पहले ही वहां पर पुलिस उसे धर दबोच लेती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से जो कोरोना के टाइम में एक दूसरे के दोस्त बने थे वो आज एक दूसरे से किस तरह से अलग हो जाते हैं। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती है लड़की की, उसको यही बताया जाता है कि हमने शादी कर ली है। लेकिन जब बहन को भी सबके बारे में पता चलता है तो बहन भी अपने सिर पर हाथ रख कर रह जाती है कि बहन ने मुझसे भी झूठ बोला था। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल के लिए उस मनोज को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसी की तहरीर पर तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मनोज जेल के अंदर ही बंद है और अभी उसके ऊपर केस चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मनोज को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।